हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो यह बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न जो है यह 10th क्लास के लिए है। किसके लिए है? 10th क्लास के लिए है। तो ये चैप्टर 2 है सिविक्स का। किसका है? सिविक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 2। सिविक्स मतलब कि नागरिक शास्त्र, अर्थात इसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, मतलब राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। उसका जो चैप्टर 2 है उसको हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी का कार्य प्रणाली दिया गया है। ये जो चैप्टर है वो ठीक है। पहला चैप्टर जो था सत्ता में साझेदारी उसको हम पढ़ा दिए थे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली, जो चैप्टर 2 है उसको हम बतलाने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। और जो क्वेश्चन बैंक में जो हो सकता है कि गलत भी टाइपिंग किया गया हो ऑप्शन में, आंसर में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दिया जाता है, इसलिए 100% गारंटी के साथ पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन बैंक वाला केवल याद कर लेते हैं, और अगर रॉन्ग अगर ऑप्शन में है, रॉन्ग अगर आंसर टाइप कर दिया गया है उसका अगर याद कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि इसे हमने तो सबके सब बनाया था, लेकिन उसमें 2 4 5 नंबर 10 नंबर कम जाती है। इसका कारण मुख्य यही होता है कि आप गलत आंसर याद कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक भी नंबर न छूटे, और आपका जो टारगेट है, जो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 80 में 80 लाने का हम प्रयत्न करें, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकल जोड़ करके 199 नंबर लाने की हम कोशिश करें, ठीक है। तो आप देखते हैं कितना नंबर लाते हैं, ठीक है। हमारे जो विद्यार्थी हैं लगभग 98 नंबर तक ला चुके हैं। तो देखते हैं कि 99 100 या 100 नंबर तक ला पाते हैं कि आप लोग कि नहीं लाते हैं, ठीक है ना। 90 से ऊपर तो काफ़ी विद्यार्थियों के आता है, 95 से ऊपर भी आता है। लेकिन देखते हैं आप लोगों का जो टारगेट है वो 100 में 100 नंबर लाने का है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो यह किया गया है मित्रों, ये भी आपको जानते हैं कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2011 के एनुअल एग्जाम पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2011 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और आप लोग इसको जवाब दे दें कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हमने बतला दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को स्थापित किया गया था। वो कहाँ किया गया था? नागौर जिला में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। राजस्थान के जो नागौर जिला है वहीं पे स्थापित किया गया था। जो समिति का नाम है वो बलवंत मेहता राव समिति है, ठीक है ना। इसने त्रिस्तरीय, इन्होंने सूचना दिया था कि त्रिस्तरीय होगा, ठीक है ना, मतलब कि 3 स्तरों पर बनेगी, ठीक है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, यह अधिनियम थी पंचायती राज व्यवस्था का 1957 ईस्वी में। और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में इन्होंने बतलाया था, और राजस्थान के नागौर जिला में लागू भी हुआ था, ठीक है ना। त्रिस्तरीय मतलब कि ग्राम स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो होगा वह पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इसे ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होते हैं, और जो प्रखंड स्तर पर जो प्रधान माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? प्रमुख होते हैं। और जो जिला स्तर पर क्या होते हैं वो जिला अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है ना। तो आप इन बातों के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। इसी स्तर पर आप जानते हैं ग्राम स्तर पर सरपंच होते हैं, पंच होते हैं। मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था में 6 तरह के वोट दिया जाता है। एक पंच का दिया जाता है, वार्ड का दिया जाता है, सरपंच का दिया जाता है, मुखिया का दिया जाता है, और जिला परिषद का दिया जाता है, और पंचायत समिति का दिया जाता है, ठीक है ना। सही पंचायत समिति मिलकर के प्रमुख का चुनाव करते हैं जो ब्लॉक में बैठते हैं, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो जिला परिषद है वो सब, जो जिला परिषद है वह सभी मिलकर के एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं जो डीएम के स्तर का होता है, वहाँ पे औरंगाबाद बैठते हैं। और जो पंचायत समिति मिलकर के चुनाव करते हैं, जो प्रमुख होते हैं वह बीडीओ के स्तर के होते हैं, और वहाँ पे जाकर के बैठते हैं, ठीक है ना। बीडीओ उनका कार्यकारी पदाधिकारी होता है, ठीक है। जिस प्रकार से मुखिया का कार्यकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है, उसी प्रकार से प्रमुख का कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? बीडीओ होता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि वार्ड सदस्य का जो चुनाव होती है 500 की जनसंख्या पर होती है, और पंच का भी चुनाव 500 की जनसंख्या पर होती है। सरपंच का चुनाव और मुखिया का चुनाव 7000 की जनसंख्या पर होती है, और पंचायत समिति का चुनाव 5000 की जनसंख्या पर होती है, और जिला परिषद की चुनाव लगभग 50,000 की जनसंख्या पर होती है। तो हमने पूर्ण डिटेल बताने की कोशिश किया है, और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम जो लाई गई थी, आप जानते हैं कि संविधान में 73वां संशोधन किया गया था। कैमा संशोधन किया गया था मित्रों? संविधान में 73वां संशोधन किया गया था, ठीक है। 1992 उसी में अधिनियम बनी थी, 1993 ईस्वी में लागू, मतलब 92-93 का अधिनियम था, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में अधिनियम था, ठीक है। इसके वजह से
यह पंचायती राज व्यवस्था जो है से लागू किया गया था, ठीक है ना, संविधान के 73वां संशोधन के द्वारा। और नगर प्रशासन जो है से 74वां संशोधन के द्वारा ये लागू हुई थी, अभी 1992-93 का ही अधिनियम था, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने जो है कार्य क्षेत्र है, तो 29 कार्य क्षेत्र है, और नगर प्रशासन में 18 कार्य क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 40 में है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो विषय है अनुच्छेद नंबर 243 ए से लेकर के वो तक है, इस प्रकार से ऐसा जाता है। ज़्यादा डिटेल जानने की आपको ज़रूरत उतना नहीं है, जितना हमने बतलाया उतना ही ठीक है ना। ये 24 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को यह पंचायती राज पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। और अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो छोड़िए, हटाइए, सब लोकसभा विधानसभा के बारे में बता देते हैं। वैसे थोड़ा सा देखिए, हम बता देना चाहते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, संसद जो है से 3 सदन होता है। संसद के 2 सदन होता है और 3 अंग होता है। संसद के जो 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक और राज्यसभा होता है, ठीक है ना। और जो जो संसद का जो अंग होता है वो 3 गो होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, ठीक है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है। बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। संसद का अनुच्छेद 79 में व्यवस्था किया गया है, और जो राज्यसभा है उसका वर्णन 80 में किया गया है, और लोकसभा का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है ना। 1/3 सदस्य आते हैं और 1/3 सदस्य जाते हैं, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लोकसभा बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? 25 वर्ष, उसके लिए 30 वर्ष चाहिए कम से कम, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष हो कम से कम, और किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। तो इस तरह की मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मरते दम तक ये सब बन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का वेतन अभी वर्तमान में 5 लाख रुपया हो चुका है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, फिर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। 2012 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है मित्रों? लिखित संविधान तो है भी संघ राज्य की विशेषता, शक्तियों के विभाजन भी संघ राज्य की विशेषता है, और एक खरी शासन व्यवस्था भी संघ राज्य की व्यवस्था है, ठीक है ना। मैं बता दूं कि भारतीय संविधान सभा का जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन हमारे देश के संविधान बनने में समय लगा था, और बनकर तब तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। इसमें टोटल 299 सदस्य हैं, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है ना। टोटल तो जब संविधान सभा का बैठक हुआ तो उससे पहले 389 सदस्य था, लेकिन पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो 299 भारत में सदस्य रह गया था, ठीक है ना। टोटल सदस्य रह गया था, ठीक है। संविधान आप जानते हैं कि नीति नियमों और कानूनों का संग्रह कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा संविधान और सबसे विशाल संविधान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि इसे बहुत सारे नीति नियम भी विदेशों से भी लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद ये सब अमेरिका से लिया गया है। मतलब विभिन्न तरह के जो पद हैं से अलग अलग तरह के लिया गया है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में है, और नीति निर्देशक जो तत्व है वह 36 से 51 तकला है, और मौलिक कर्तव्य का 51 का कम है, ठीक है ना। इस प्रकार से और आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का फिर 52 से स्टार्ट होती है, और उससे पहले जो है जो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 मौलिक अधिकार है, तो उससे पहले भी जो है वह क्या है? वह है नागरिकता का अधिकार है, जो अनुच्छेद नंबर कैसे क्या तक जाती है मित्रों? अनुच्छेद नंबर जाता है कब बोल सकते हैं 11 तक ला जाता है, ठीक है ना। 1 से 4 तक तो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, तो 5 से चल जाएगा आपको 11 तक ला चल जाता है, कहाँ तक?
नागरिकता वाला चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो संघ राज्य का जो विशेषता उसमें है वो एक खरी शासन व्यवस्था इसमें नहीं है। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी किया गया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले जो अंग्रेज की सरकार थी तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। आप जानते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 31 गो जज रहते हैं, जिसमें 30 गो अन्य जज हैं और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश एक है और 30 को अन्य जज है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं मित्रों। तो हम लोग आप जानते हैं कि इस जज की जो अवकाश ग्रहण होता है वो सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष तक होती है, 65 वर्ष के बाद, और 65 वर्ष तक इनका रहता है। और हाई कोर्ट का कितना रहता है, 62 वर्ष तक रहता है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था 1 मार्च को। और इसमें अभी तत्काल जो जज हैं 43 गो जज है, जिसमें एक मुख्य जज हैं और 42 गो अन्य जज है। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है मित्रों वह अमेरिका है। ठीक है ना, संघीय शासन व्यवस्था जहाँ पे केंद्रीय स्तर पर भी सरकारें होती है और राज्य स्तर पर सरकारें होती है। ठीक है ना, वो संघीय व्यवस्था होती है। ठीक है, तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है, अमेरिका। यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मित्रों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया था। तो बिहार में पंचायती राज के संस्थाओं के लिए आरक्षित जो किया गया था 50% किया गया था। ठीक है ना, आप जानते हैं कि जब नीतीश सरकार आई थी तो 33% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तभी कितना सीटें आरक्षित है मित्रों, 50% है। लेकिन कितने सीटें आरक्षित थी, तो 33% आरक्षित थी। ठीक है ना, जब सरकार 2006 ईस्वी में बनी थी, 2006 ईस्वी में जब नीतीश सरकार बनी थी तो 2006 ईस्वी में क्या कर दिया था, 50% आरक्षण कर दिया था। ठीक है ना, 2006 ईस्वी बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया, 50%। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 2009 ईस्वी में क्या कर दिया गया, 50%, 33% बढ़ा करके आरक्षण कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैंने काफ़ी बताया। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना किया गया है मित्रों वो कहाँ किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना किया गया है बिहार में देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना किया गया है, आप जानते हैं कि अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया है इसके लिए। ठीक है ना, और 12 जोड़ा गया है नगर प्रशासन के जोड़ा गया है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि इसे हमारे जब देश का संविधान बना था, मतलब मूल जो संविधान था, हम एक बार थोड़ा सा टॉर्च चालू कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा जो मूल संविधान था बिहार में, हाँ हमने क्या बतला रहा था, जब हमारा देश जब संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूची थी। ठीक है ना, कितना अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। और कितना भाग था, 22 भाग था। और 395 अनुच्छेद था। ठीक है ना, लेकिन अभी जो बढ़ करके जो अनुसूची की संख्या हो चुकी है वो 12 हो गई है। वो कौन कौन जुटा है, तो भारत के सीए संविधान में सबसे पहला बार संशोधन किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951 ईस्वी में। कब किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत भूमि सुधार कानून जोड़ा गया और 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। उसके बाद फिर अगला जो संशोधन किया गया था अनुसूची को जोड़ने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है ना, 1985 ईस्वी में किया गया था, जिसके द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये 10वां अनुसूची बना था। और जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत 11वां अनुसूची बना था जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था मित्रों, जिसके द्वारा 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 12वां अनुसूची जोड़ा गया था, जिसको नगर प्रशासन बोलते हैं। नगर प्रशासन भी 3 तरह की होती है, ग्राम पंचायत होता है, नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है। आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो इस प्रकार से ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, तो अभी जो वर्तमान में हो गई है 12 अनुसूची हो चुकी है। ठीक है ना, अनुच्छेद की संख्या 395 ही है, लेकिन बढ़ करके जो हो गई है ABCD करके क्रम के अनुसार तो 395 है, लेकिन ABCD करके 468 पार हो चुकी है अनुच्छेद। ठीक है ना, और जो भाग मेरा है 22 भाग है नंबरिंग करके, लेकिन ABCD करके यह भाग भी की संख्या ही बढ़ करके 25 हो गई है। ठीक है ना, हमारे देश में कोर्ट की संख्या कितनी है, तो हाई कोर्ट 25 हो चुका है और एक तो सुप्रीम कोर्ट है ही। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चीज़ मैंने जानकारी देने की कोशिश की है।
अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई किस संस्था में है? तो अब जानते हैं कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में, अभी 2016 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है से भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। कुछ जानकारी दे दो विधानसभा के बारे में भी, ठीक है ना। थोड़ा सा रोक देते हैं, फ़ोन आ गया इसलिए, ठीक। आप जानते हैं कि विधानमंडल होती है, ठीक है ना। जो राज्य में होती है विधानमंडल होती है, और केंद्र में होता है क्या? संसद होता है। तो विधानमंडल के भी कितने अंग होती है? 3 अंग होती है। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है और एक राज्यपाल होता है, ठीक है। जिस प्रकार से संसद का 3 अंग होता था, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसी प्रकार से लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता था, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता था, तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है ना। ये राज्यपाल होते हैं जो कि कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए बनने के लिए। उसी प्रकार से राष्ट्रपति होते हैं, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है ना। तो ही विधानसभा यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। विधानसभा के बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए कम से कम उम्र, जिस प्रकार से लोकसभा के लिए चाहिए। विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष चाहिए, जिस प्रकार से राज्यसभा के लिए चाहिए, ठीक है ना। उस प्रकार कंपेरिजन करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर, नहीं देखिए, हालांकि 6ठा नंबर आना चाहिए था, यहाँ पे 6ठा नंबर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मित्रों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसमें चैप्टर 1 में छूट गया था वह क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करवा दे रहे हैं लेकिन ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि जो सांप्रदायिक राजनीतिक है वो किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सांप्रदायिकता का मतलब ही होता है, ठीक है ना, वो धर्म से संबंधित होता है, ठीक है ना। एक धर्म का दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप देख सकते हैं मित्रों, 6ठा नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है, ठीक है ना। किसी प्रकार से अगर ग्राम के अंदर, अगर ग्राम पंचायत के अंदर अगर समस्याएं होती है तो पंच उसमें बैठते हैं और ग्राम कचहरी लगती है, ठीक है ना। जिसे पंच बैठते हैं उसका सदस्य होते हैं और सरपंच जो होता है वहाँ पे अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और वहीं पे निर्णय लिया जाता है। दंड 1,000 रुपया दंड देने का अधिकार होती है इनको, ठीक है। सरपंच के पास बहुत सारा पावर है। अगर कोई दूसरे व्यक्ति के साथ अगर लड़ाई हुआ, एक व्यक्ति अगर जाकर के औरंगाबाद सिविल कोर्ट में अगर केस कर देता है तो सरपंच चाहे तो वो केस को अपने घरे ला सकता है, मतलब ग्राम पंचायत में मंगवा सकता है। इतना शक्ति होता है सरपंच के पास। तो इस जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं इसमें सरपंच के पास एक ऐसा पावर होता है जो प्रधानमंत्री से भी हाथ मिला सकता है। इतना पावर सरपंच के पास होता है, चूँकि एक प्रकार के कोर्ट है यार, ठीक है ना। जो ग्राम कचहरी होती है प्रकार की कोर्ट होती है, तो पावर तो स्वाभाविक बात है कि होगी है इनके पास, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर को क्या कहता है? 7वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है मित्रों सर्वप्रथम लागू जो किया गया था वह राजस्थान में। हमने अभी तुरंत बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिला। यह किस समिति पर आधारित है? बलवंत राम मेहता समिति पर आधारित है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है मित्रों? तो धर्म पर आधारित होती है। सिंपल सी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। सांप्रदायिकता का मतलब ही होता है कि धार्मिक संबंधित, ठीक है ना, मतलब एक धर्म का दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 8वां नंबर क्वेश्चन भी करवा दिया। और यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक करना ना भूलें। अगर कोई दोस्तों हैं तो उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि 10th क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अगर यह जुड़े रह जाता है अगर अंतिम तक ला तो बहुत सारा फ़ायदा इनको मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, आ गया है स्क्रीन पर 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है मित्रों, वह दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में किया गया, ठीक है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में है, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है 19 से लेकर के 22 तक आता है, ठीक है। जो समता का अधिकार आता है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है। और संविधान जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 से 30 तक आता है। और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32 भी आता है। जो अनुच्छेद नंबर 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संविधान के 44वां संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद नंबर 300 के कम में रख दिया गया है, केवल कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर फिलहाल क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अभी 2019 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों? क्वेश्चन मेरे पास लगभग 20-22 क्वेश्चन 23-24 क्वेश्चन है, इसलिए हमको चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर भी एक्सप्लेनेशन हमने काफ़ी चीज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन मित्रों, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ था। तो भारत में जो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम है 1993 में पारित हुआ था। मानव अधिकार दिवस अगर आपसे पूछता है कि कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और जो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम है 1993 में लागू हुआ था, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि मैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हम लोग चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है मित्रों? तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का ये 5 वर्ष का होता है। और ये जो क्या बोल सकते हैं, लोकसभा का भी चुनाव होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और विधानसभा का चुनाव होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का भी होता है तो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री मतलब 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की। और 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? पटना नगर निगम का की स्थापना जो हुआ था मित्रों 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना सबसे पहले किया गया था, ठीक है ना। उसमें लगभग 72 वार्ड है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, ठीक है। नगर निगम के प्रधान को ही महापौर कहा जाता है, चाहे पटना के रहे चाहे जहाँ के रहे। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा मित्रों, न महापौर कहा जाता है, ठीक है ना। या फिर नगर आयुक्त बोल सकते हैं, ठीक है। नगर प्रधान नगर सचिव सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। महापौर बोल सकते हैं, ठीक है। जो पटना जो नगर निगम के प्रधान होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि नगर निगम जो है शहर में होता है। हमने आपको बताया था कि नगर प्रशासन की जो स्थापना किया गया था, जो नगर पालिका की जो स्थापना किया गया था, संविधान में 74वां संशोधन किया गया था। कैमा संशोधन किया गया था? 74वां संशोधन किया गया था 1992 इससे 93 ईस्वी के द्वारा, ठीक है ना। संविधान में 74वां संशोधन किया गया था 92 से कब से 1992 से 93 ईस्वी के द्वारा, ठीक है ना। और 74वां संशोधन किया गया 3 स्तर पर यह बनी, जैसे एक ग्राम पंचायत बनी, एक जिला ग्राम पंचायत बनी, एक नगर परिषद बनी और एक नगर निगम बना, ठीक है ना। तो उस प्रकार से बनाई गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह 2020 के एनुअल एग्जाम पूछा था और इसका सही उत्तर हो जाएगा महापौर, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 13वां नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आप देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इसे केंद्र शासित प्रदेश जो है इसे जम्मू कश्मीर का भी बना दिया गया है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी है केंद्र शासित प्रदेश है। और पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन दीव दादर नगर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार भी है, और चंडीगढ़ भी है, और दिल्ली है। मतलब कि 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें क्या है, एक उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड गलत है, रॉन्ग है बिल्कुल। चंडीगढ़ है, ठीक है ना। हमने गलत मार दिया, ठीक। हम विशेष राज्य के दर्जा में ध्यान चला गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम पूछा गया है, 2021 के भी एनुअल एग्जाम पूछा गया है, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ होगा, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना? तो चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 14वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी आप देख रहे हैं कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन था वो 2 एग्जाम में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? 2 एग्जाम में। एक 2020 में पूछा गया था, एक 2021 में पूछा गया था।
आप 14वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? तो बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। आप बतलाइए कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था किया गया है? तो संघीय व्यवस्था भी है और संसदीय शासन व्यवस्था है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आप जानते हैं संसद के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था भी और संघीय शासन व्यवस्था भी। ठीक है, केंद्र स्तर पर भी सरकारें चलती है और राज्य स्तर पर भी सरकारें चलती है। ठीक है ना, एक जगह से शासन चलाना पूरे देश के मुश्किल हो रही थी, इसलिए कि शक्तियों क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब कि संघीय शासन सरकार व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है ना, तो भारत में संघीय भी है और संसदीय भी है। ठीक है, इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप देख सकते हैं मित्रों, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में जो मतदाता होने की न्यूनतम आयु है कितना है? 18 वर्ष है। एक और मैं जानकारी दे दूं मित्रों कि संविधान के 61वां संविधान संशोधन हुआ था, और जो संशोधन हुआ था 61वां 1989 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा जो वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत। ठीक है, इसका फिलहाल उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष कर ही दिया गया था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। अब चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं मित्रों 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां नंबर देख सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किन संशोधन से प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, तो संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ है मित्रों, वो प्राप्त हो गया है। पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जा रहा है तो 73वां संशोधन। अगर नगर प्रशासन या नगर पालिका की बात करते तो 74वां होता, लेकिन अभी पे क्या हो जाएगा मित्रों? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम पूछा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मित्रों? 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है मित्रों, वह है जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, इनमें से सभी है। आप देख सकते हैं मित्रों कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो यहाँ पे भाषावाद है। ठीक है ना, भारत की प्रमुख जो सामाजिक समस्या है वो संप्रदायवाद है, जातिवाद है। मतलब यहाँ पे जो है समाज जो समस्याएं हैं वो भाषावाद की भी है, जातिवाद का भी है, संप्रदायवाद की भी है। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? यहाँ पे सब है, संप्रदायवाद भी है, धर्म पर भी भेदभाव होती है, भाषा के आधार पर भी होती है, जाति पर तो फिर और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो विषैला उत्पन्न किए हुए हैं वो जातिवाद को लेकर किया हुआ है, फिर उसके बाद संप्रदायवाद, उसके बाद फिर भाषावाद है। ठीक है ना, मतलब हम प्रेफर देंगे फर्स्ट नंबर इसका जातिवाद का, उसके बाद प्रेफर देंगे संप्रदायवाद का, उसके बाद प्रेफर देंगे हम तीसरा नंबर में भाषावाद का। ठीक है, हम लोग एग्जाम देने। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, क्वेश्चन क्या कहा गया है? 18वां नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन का जो आधार था मित्रों 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, वह भाषा था। क्या था? वह भाषा था बेल्जियम में। ठीक है ना, सामाजिक विभाजन के जो आधार थी वह क्या थी? भाषा थी। हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप देख सकते हैं मित्रों कि 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 19वां क्वेश्चन है कि इस समिति को अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हमने तुरंत बताया था कि बलवंत राम मेहता समिति की सिफारिश पर यह स्थापित किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में 1957 में अधिनियम बनी थी, और रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है ना, तो बलवंत राम मेहता समिति जो कि एक प्रकार की त्रिस्तरीय चुनाव है। ठीक है, 3 स्तर पर चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर। ठीक है, ग्राम पंचायत पर कौन होते हैं? ग्राम पंचायत पर कौन होते हैं हमने तुरंत बताने की कोशिश किया है। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुखिया होता है और पंचायत समिति होता है किस पर? प्रखंड स्तर पर, और जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है, अगला देखिए जो 20वां नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मित्रों कि 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था? तो जो प्रारंभिक शिक्षा है मित्रों, जो 6 से 18 वर्ष तक, 6 से जो 14 वर्ष तक है, इसको क्या कर दिया गया था? प्रारंभिक शिक्षा जोड़ दिया गया था। ठीक है ना, और मौलिक कर्तव्य 11 भी जोड़ दिया गया था मित्रों कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं को पढ़ाना अनिवार्य है, प्रत्येक माता पिता को। ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 24 में यह भी कह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को काम पर रखना अपराध है, उसको पढ़ाने के लिए दिया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा मुफ्त में फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है ना, प्रोफेसर अमिताभ सेन ने भी कहा था इस बात को कि अगर आप काम पर रखने से रोकते हैं, आप जो 14 वर्ष से नीचे है बेचारा, उसके पास जुट नहीं रहा है पढ़ाई पढ़ने के लिए पैसा, तो उसको फ्री में मुफ्त शिक्षा दिया जाए, इसलिए ये शिक्षा दिया गया था। और संविधान में कैमा संशोधन किया गया था मित्रों? संविधान में 86वां संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में यह किया गया था मित्रों, जिसके तहत यह जो अधिनियम बनी थी प्राथमिक शिक्षा अधिकार का 2009 ईस्वी में अधिनियम बनी थी, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, जो प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है ना, लागू कर दिया गया था।
तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फिलहाल इसका राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था। तो बिहार में जो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था वह पटना में किया गया था, ठीक है ना। 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना में किया गया था सर्वप्रथम नगर निगम के, ठीक है ना। कब किया गया था, पटना में किया गया था 15 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है ना। इसमें लगभग 72 वार्ड सदस्य हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या कहा जा रहा है। 22वां क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध पुनर्वलोकन के लिए, या बैंकों की स्थिति के पुनर्वलोकन करने के लिए, इनमें से सभी। आप इनमें से सभी देख करके टिक नहीं मारिएगा मित्रों, ये गलत है। यह राज्य वित्त आयोग है इसलिए पंचायत वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन नहीं, केंद्र और राज्य के वित्तीय स्थिति संबंध में, केंद्र और राज्य नहीं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु होगा, ठीक है ना। राज्य में होती है पंचायतों, तो उसकी स्थिति को पुनर्वलोकन के लिए हो सकता है ऑप्शन, केंद्र और राज्य नहीं हो सकता है, राज्य वित्त आयोग क्योंकि है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 22 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं मित्रों, पंचायत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो पंचायतों में 33% आरक्षण थे, ठीक है ना। पंचायतों में कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है मित्रों, तो 33% आरक्षण किया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो नीतीश है 2006 ईस्वी से लेकर में 50% आरक्षण कर दिया गया है। तो पंचायतें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है, ठीक है ना। तो पंचायतें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत है, 33% है। भले ही बिहार सरकार ने 50% कर दी है, लेकिन पंचायतें में तो 33% ही है ना। यहाँ पे डिफिनेट थोड़ा क्या है कि से बिहार में, ठीक है ना। तो कितना है, 33% है। पंचायतें में जब हमारा कानून बनी थी, जो संविधान में संशोधन हुई थी, तो उस समय 33% आरक्षण था, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार सेकेंडरी 2022 में पूछा गया था बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में। 24वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है मित्रों, तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है ना। ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी ये माने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 72 के तहत क्षमा करती है, क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होती है। 61 के अनुसार क्या होता है, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। और 60 में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में किया गया है। 53 में उनके कार्य एवं शक्तियाँ हैं। 54 में क्या है, निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। इस तरह से व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको हम बतलाने की कोशिश करेंगे। आप जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप स्तंभ क्लास में आप आ जाइएगा, उसके बाद हम पूरी तरह से आपको बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सारा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस फिलहाल आप इतना जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, नहीं आज का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिलहाल अब इस हम वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे जुटेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है।